है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 में आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्ट ट्यूटोरियल। और इसमें रहेगा रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। रिएक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रिएक्ट को डेवलप किया है टॉप टेक्स्ट जाइंट मेटा ने। और मेटा ने किया है तो कुछ खास बात होगा इसमें। और प्योर ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। आप जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब कि आप इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हो। इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस से मतलब क्या है? अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अगर आप अपना कोड लिखते हो खुद का, यानी कि विदाउट एनी फ्रेमवर्क यूज़ किए, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप बना सकते हो। बट क्या होगा, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आपका जो फाइल स्ट्रक्चर होगा वो भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई अदर डेवलपर आता है तो आपने अपने हिसाब से फाइल स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको थोड़ा समझना और उसको उस पर वर्क करना बहुत मुश्किल होगा। तो रिएक्ट क्या क्या है, पूरा एक ऑर्गेनाइज पूरा इकोसिस्टम दे देता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम दे देता है, इंटरनल फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके बहुत सारे UI या कंपोनेंट मेटा ने खुद बनाया हुआ है, रिएक्ट ने बनाया हुआ है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका UI और भी इंटरेक्टिव बनेगा। दूसरा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यानी कि बार बार आपका पेज रीलोड नहीं होगा, जैसे कि यूट्यूब वर्क करता है या फेसबुक, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। बार बार सर्वर से डेटा नहीं आएगा, ठीक है। सर्वर से डेटा तो आएगा बट आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। पेज रिफ्रेश होने का आपको फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे लाइक द, अगर मैं इसकी बात करूं समझने की, तो अभी मैं दिखाता हूं आपको इसको कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट का वेबसाइट है और अगर मैं V19 पर चलता हूं तो ये देखिए, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पर रिलोड नहीं हुआ पेज, ठीक है, रिलोड नहीं हुआ। इस पर भी मैं क्लिक करता हूं तो पेज ये रिलोड इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैंक पेज में ओपन हुआ, ब्लैंक टैब पर ओपन हुआ, सेम पेज का नहीं है। इसको क्लोज कर देते हैं, इस पर आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी टैब पर अगर क्लिक करोगे तो देखो ये रीलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो और दूसरा कि ये रिएक्ट अलाउ टू बिल्ड रीयूजेबल UI, यानी कि कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक कंपोनेंट बना लिया तो उसको अलग अलग पेज में आप यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल, अगेन एंड अगेन, ठीक है। डेकोरेटिव UI, यानी कि आपको डेक्लरेटिव UI मिल जाएगा एक मतलब मीनिंगफुल, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। फास्ट रेंडरिंग, यानी कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये रेंडरिंग फास्ट है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो जो पहले के वर्जन थे उससे ही फास्ट हो चुका है 19 में। दूसरा, विथ अ वर्चुअल डोम आता है। विथ अ वर्चुअल डोम का कहने का मतलब कि आपके स्क्रीन में, यानी कि आपके ब्राउज़र में कंटेंट लोड होने से पहले वो एक वर्चुअल डोम में लोड हो चुका होता है, ठीक है, वहाँ पर। तो वर्चुअल डोम के साथ आता है ये सब। अगर आप नॉर्मल HTML पेज अगर आप बनाते हो तो वहाँ पर आपको वर्चुअल डोम का फीचर नहीं मिल पाएगा। लास्ट लाइन में दिया हुआ है डेवलप एंड मेंटेन बाय मेटा। तो मेटा इसको डेवलप कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है मेटा ही। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और एक बहुत बड़ी टीम इस पर काम कर रही है। और हर 6 मंथ या 8 मंथ के अंदर ही एक नया वर्जन आ जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था आपको इस स्क्रीन पर कि यहाँ जैसे ही आप आते हो तो कई सारे वर्जन हमने आपको दिखाया था क्विक स्टार्ट गाइड में। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, जो कि इसका होम पेज है। ये इसका होम पेज है, ठीक है। जैसे react.dev करोगे ये आएगा, लर्न रिएक्ट पर करते हो तो यहाँ पर नीचे ये तो दिया हुआ है पूरा डॉक्यूमेंटेशन। अभी गाइस हमने V19 पर क्लिक किया था, आई थिंक सो, हाँ, वर्जन 19 पर क्लिक करोगे तो यहाँ की जो भी प्रीवियस वर्जन है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी प्रीवियस वर्जन से स्पेसिफिक कोई आपका डाउट या कोई कुछ देखना चाहते हो डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से आप जाकर क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रीवियस वर्जन पर आप चले जाओगे, देखो, ठीक है। 18 react.dev पर चले गए, पर्टिकुलर उस वर्जन पर लेकर के चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है प्रीवियस वर्जन में काम होना बंद हो जाता है अगर नया वर्जन आ गया, ऐसा नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो स्टिल जो पिछला वर्जन है उस पर वर्क हो रहा होता है, डेवलपर कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो वो रेफरेंस ताकि ले सकें, तो कंपनी मेंटेन करके चलती है, ठीक है। तो इसमें इतना
परेशान होने की बात नहीं है कि मैंने तो 18 सीखा है या 16 सीखा है, आउटडेटेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़े जो बग्स या कुछ नए फीचर्स एडवांस में आते रहते हैं, बस उस पर कंपनी क्या करती है कि उसको नए वर्जन के तौर पर उसको लॉन्च करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। बस इतना सा ही है रिएक्ट के इंट्रोडक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा हमें डीप में समझने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा ट्यूटोरियल बचा हुआ है और पूरा ट्यूटोरियल हम लोग धीरे धीरे रिएक्ट को ही पढ़ेंगे इफ़ ही रिएक्ट को समझना है, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।